इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज का एक्सरसाइज नंबर 9.1 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज यूनिट टर्म आर। तो क्वेश्चन 1 क्या गिवन है? क्वेश्चन 1 है कि an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो इसमें आपको फर्स्ट 5 टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं पहली बार में n इज इक्वल टू 1 लेता हूँ, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 लेने पर तो a1 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2, ठीक है। तो 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। an इज इक्वल टू 3। अब a2 लेता हूँ, a2 तो 2 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। यहाँ पर 3, यहाँ पर 8। अब पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 लिया था, अब n इज इक्वल टू 3 लेंगे, ठीक है। n इज इक्वल टू 3 लेने पर a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो 15 आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद हम n इज इक्वल टू 4 लेंगे, ठीक है। तो a4 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब a इज इक्वल टू 5 लेंगे, n इज इक्वल टू कितना लेंगे? 5। तो a5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 प्लस 2, ठीक है। तो 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, ठीक है। तो अपने को an इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 की वैल्यू क्या आ गई? n इज इक्वल टू 1 रखने पर 3, n इज इक्वल टू 2 रखने पर 8, n इज इक्वल टू 3 रखने पर 15, n इज इक्वल टू 4 रखने पर 24, n इज इक्वल टू 5 रखने पर 35 आया, ठीक है। तो अपनी सीरीज क्या बन गई? सीरीज 3, 8, 3, 8, 15, 24, 35, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 डन हो गया, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। अब देखो 3 का स्क्वायर किया, 4 का जब हम स्क्वायर करेंगे, बेसिकली यहाँ पर देखो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15 मिला, ठीक है। इसी टाइप से अब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24 मिला, ठीक है। इसी हिसाब से अगर मैं 6 का स्क्वायर करूं, 6 का स्क्वायर माइनस 1, 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। तो यहाँ पर एक सर्टेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है, यही अपना सीक्वेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि an इज इक्वल टू n अपॉन में n प्लस 1, ठीक है। आपको इसमें भी फर्स्ट 5 टर्म तक फॉलो मीन्स फर्स्ट 5 टर्म तक फाइंड आउट करना है, ठीक है, सीक्वेंस। तो n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो a1 इज इक्वल टू n 1 अपॉन में 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है।
अब देखो n इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो A2 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 इज 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन में 3 ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे हम, उसके बाद हम n इज इक्वल टू 3 लेंगे तो A3 इज इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन में 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हो गया 3 तक। अब उसके बाद हम n इज इक्वल टू 4 लेंगे तो A4 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन में 5, ठीक है। अब हम n इज इक्वल टू 5 लेंगे क्योंकि 5 टर्म तक ही अपने को फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल टू 5 लेने पर A5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 6, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो सीक्वेंस कौन सी सीक्वेंस फॉलो हो रही है। पहले तो सीक्वेंस लिख लेते हैं 1 अपॉन में 2 कॉमा 2 अपॉन में 3 2 अपॉन में 3, उसके बाद 3 अपॉन में 4, तो अपना फर्स्ट 5 टर्म ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो एक सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रहा है ये सीक्वेंस, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, an इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो ठीक है n इज इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म तक अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 ले लो तो a2 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। अब n इज इक्वल टू 3 ले लो तो A3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब n इज इक्वल टू 4 ले लो, A4 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 16। तो अब देखो n इज इक्वल टू अगर मैं 5 ले लेता हूँ तो A5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 5, तो 32 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है 2 4 8 16 2 4 8 16 32, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट 5 टर्म हो गया। अगला चलो, अब an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6, तो यहाँ पर भी आपको फर्स्ट 5 टर्म तक फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल टू 1 लेंगे, n इज इक्वल टू 1 लेने पर a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में 6, ठीक है। n इज इक्वल टू 2 लेने पर a2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 4 माइनस 3 यानी 1 अपॉन में 6, ठीक है। उस कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब n इज इक्वल टू 3 लेने पर a3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 3 यानी 3 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू क्या लेंगे, n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 4 2 जा 8 माइनस 3 5 अपॉन में 6 होगा, ठीक है। उसके बाद देखो आखिरी आ गया, आखिरी टर्म क्या होगा, कौन सा कलर ले भाई,
सर्कल। n इज इक्वल टू 5, तो A5 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन में 6, तो 5 टू जा 10 माइनस 3 यानी 7 अपॉन में 6। ठीक है, तो अपना ये सीक्वेंस निकल कर आ गया। ठीक है, तो अपना ये सीक्वेंस निकल कर आ गया, -1 अपॉन में 6, कामा 1 अपॉन में 6, कामा 3 अपॉन में 6, कामा 5 अपॉन में 6, कामा 7 अपॉन में 6। तो ये भी एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है।